नवी मुंबई के एक हॉस्टल में रह रहे आदिवासी बच्चे आज सड़क पर रहने को मजबूर हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जिस इमारत में ये बच्चे रहते थे वो किराए की थी और उसका किराया राज्य सरकार देती थी, लेकिन बीते कई महीनों से इस हॉस्टल का किराया नहीं चुकाया गया। अब इन बच्चों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि आखिर ये बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। बेहद ही गरीब परिवारों से ताल्लुकात रखने वाले ये बच्चे अपनी तंगहाली के चलते सरकारी खैराती हॉस्टल में रहने को मजबूर थे। इनके माता पिता को उम्मीद थी कि ये बच्चे एक न एक दिन शिक्षित होकर लौटेंगे, लेकिन उनकी ख्वाहिशें उस वक्त चकनाचूर हो गई जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों को तपती गर्मी में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। हालांकि इस बात को आग की तरह फैलते जरा भी देर न लगी और आदिवासी डिस्ट्रिक्ट अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर इस मामले को शांत कराने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि सड़क पर मौजूद बच्चों को फिर से हॉस्टल में रख दिया गया। इन बच्चों को ये कहकर हॉस्टल में रखा गया कि या तो बहुत जल्द किराया चुकाया जाएगा या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। अब जरा आप भी सुन लीजिए कि क्या कहा अधिकारी ने। थोड़ा उसके दो महीने के जो पिछले 2 महीने में उसने उस लड़के ने आंदोलन इधर किया है, तो उसके बारे में जब उसका जो कुछ है तो उसने जो मांगे है तो मांगे लेके हम सब हमारे अपर आयुक्त उसके पास हम बैठे सूचनाओं के लिए और उस मीटिंग में जब हमारे अपर आयुक्त ने सूचना दिया कि सब जो उस विद्यार्थियों की जो मांगे है तो पहले ही चीज हम जो उसको खाना अच्छा मिलना चाहिए, तो हम तुरंत इस इधर का जो ठेकेदार था वो हमने निकाला है और उसके जगह पर दूसरा ठेकेदार। क्या इन लड़कों को न्याय मिलेगा? यहाँ पर उनको रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी? की जाएगी सर। और जो हमारा वो अभी दूसरा ही मुद्दा ऐसा था कि वो जो हमारा जो दूसरा हॉस्टल है उसके जो किराए के था किराए क्या है वो घर मालिक ने वो बंद किया और उसने रात एक दिन वो नोटिस दिया, बाद में वो बंद किया दिया सुबह, तो हम उसको एफआईआर दाखिल करेंगे। वहीं इस पूरे मसले पर सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु गवली का कहना है कि पिछले 2 महीनों से किराए के संबंध में हम राज्य सरकार से कई बार गुहार लगा चुके थे। हम ये सोचकर सरकार से गुहार लगा रहे थे कि इन बच्चों को सड़क पर ना आना पड़े, लेकिन सरकारी अधिकारियों की नींद तब टूटी जब ये बच्चे सड़क पर आने को मजबूर हो गए और अब ये आश्वासन दिया गया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। 4 महीने से बच्चों का आंदोलन चालू है। यहाँ पर विद्यार्थियों की कुछ ऐसी मांगे है कि जो महाराष्ट्र सरकार का गवर्नमेंट का जो जीआर है, जीआर के अनुसार उनकी जो मांगे है, जो निर्वाह भत्ता चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, पढ़ाई की किताबें चाहिए, उनके हॉस्टल चाहिए, सारी जो सुविधा है जैसे महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय किया उसके अनुसार चाहिए वो नहीं मिल रही है उन्हें। इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। इस बारे में हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और आदिवासी विभाग के मंत्री विष्णु सवरा जी, इनसे मुलाकात की। एक डेलीगेशन गया था, आधा घंटा चर्चा होने के बाद कुछ निर्णय लिए गए, लेकिन इतनी दुख की बात है कि आज तक उस निर्णय पे निचले अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उतना ही नहीं, इन बच्चों के लिए हमने मुंबई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। प्रकरण न्याय प्रविष्ट, हम न्यायालय में अपनी बात तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन इस बीच में हमारी जान को भी बच्चों को सपोर्ट करते हुए और सोशल सिक्योरिटी का काम करते हुए धोखा हुआ है। इसके लिए राज्य के पुलिस महासंचालक जो महानिदेशक है संजीव दयाल जी, उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन देने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद नवी मुंबई कमिश्नर ने कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया है। जब विद्यार्थियों का डेलीगेशन गया था तब हमने यही बात गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के सामने भी रखी। उन्होंने भी तत्काल सुरक्षा व्यवस्था देने के आदेश दिए थे। आज तक 18 तारीख से लेके 2 तारीख तक 10 या 12 दिनों में मुख्यमंत्री जी के आदेश नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास नहीं पहुंचे हैं। आज सुबह इसी सिलसिले में जब हमारे बच्चे पड़गा हॉस्टल के हैं, वहाँ पर रहने वाले 192 बच्चे हैं, उन्हें वहाँ के जो किराए का हॉस्टल है सरकार उनको किराया देती है। यहाँ के अधिकारियों ने, वार्डन ने उनका किराया पिछले 17 महीने से नहीं दिया है। जो डिफरेंस था और 4 महीने का किराया मिलाकर कुछ 12 लाख रुपया नहीं दिया था, जिसके चलते वहाँ के जो हॉस्टल है उसके मालिक ने
आज सुबह सारे बच्चों का सामान हॉस्टल के बाहर फिकवा दिया, उनके सारी किताबें दफ्तर फिकवा दिए, उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। आदिवासी वार्डन के हॉस्टल के वार्डन के ऑफिस पे ताला लगाया गया। उतना ही नहीं, सारे किचन मेस को ताला लगाया गया और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसके चलते आज ये सारे विद्यार्थी फिर से आंदोलन में आए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? बात यह है कि ये प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालय में प्रलंबित है। प्रकरण न्याय प्रविष्ट होने की वजह से हम इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कहें, लेकिन हम सरकार से गुहार लगाते हैं और मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आपने जो हमें आश्वासन दिया था, जो कार्रवाई के आदेश दिए थे, आज तक नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास और आदिवासी अधिकारियों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास क्यों नहीं पहुँचे हैं, इसकी आप छानबीन कीजिए। 4 तारीख को आप रायगढ़ किले पे आ रहे हैं, उससे पहले ही इस प्रश्न को आप सुलझा दीजिए, यह हम आपसे मांग करते हैं। बहरहाल बच्चे दोबारा हॉस्टल में तो शिफ्ट हो गए, लेकिन अगर समय रहते हॉस्टल का किराया नहीं चुकाया गया तो हो सकता है ये फिर से खुले आसमान के नीचे आ जाए। ऐसे में ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अब भी बेघर होने की तलवार इन बच्चों के सर पर लटकी हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए मुंबई से राहुल कांबले की रिपोर्ट।